हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ हाउ आई क्लीन एंड हाउ आई मेंटेन माय बैल्कनी। जब भी मैं बैल्कनी मेकर वीडियोस डालती हूँ तो ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेंटेन कैसे करते हो, बारिश आती है तब क्या करते हो, आंधी आती है तब क्या करते हो। तो आज मैं अपनी बैल्कनी की क्लीनिंग करने जा रही थी, सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ कि कैसे मैं अपनी बैल्कनी क्लीन करती हूँ और मेंटेन करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है बैल्कनी की कंडीशन, काफ़ी फैला हुआ है। काफ़ी दिनों से मैंने क्लीनिंग नहीं की है। यूजुअली मैं मंथ में एक बार क्लीन कर देती थी। वैसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बट इस बार काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। बर्ड फीडर रखने का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि फीडर पे खाने के बजाय बर्ड सारे सीड्स नीचे मैट पे गिराकर और यहीं पे खाते हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट खाते तो हैं, मुझे उसी बात की खुशी है, लेकिन इसकी वजह से मैट काफ़ी जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। और मेरे प्लांट्स सारे काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। एक्चुअली समर में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मैं क्लीनिंग के बाद अपने प्लांट्स के अपडेट और उससे जुड़ी जो भी स्टोरी है, मैंने कहाँ से लिया और कैसे केयर किया और कब लगाया था, ये सारी शेयर करूँगी। बट चलिए पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे ये प्लांट अरेंज करने से। जो यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं ये पोथोस जो मैं कभी कभी नीचे लेती हूँ क्लीन करने के लिए या फिर अच्छे से वाटरिंग के लिए। एंड ये कुछ पॉट जिसमें मैंने रिसेंटली अभी कुछ कटिंग लगाए हैं। एंड देन हम यहाँ का सारा फर्नीचर अंदर लेंगे ताकि हम मैट क्लीन कर सकें। और जो भी मैट पे पॉट प्लांटर हैं उन सबको हटा लेंगे। एंड नेक्स्ट मैं इस ब्रश की हेल्प से जितना क्लीन हो सकता है, जो भी बड़ा कचरा है उसे हटा लेती हूँ। एंड देन मैं करूँगी वैक्यूम क्लीन। तो यस, वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से मैं ये मैट क्लीन करती हूँ। काफ़ी इजी रहता है एंड बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हो हमारा मैट पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। तो वापस से हम सारी चीज़ें फर्नीचर एंड ऑल अरेंज कर लेंगे। तो बस यही है मेरा बैल्कनी का क्लीनिंग रूटीन। मंथ में मैं एक बार इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और बारिश आने पे मेरी बैल्कनी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मुझे हटाना पड़ता है। बस ये टेबल क्लॉथ है जिसे मैं बारिश में साइड रख लेती हूँ। फर्नीचर एंड मैट जो है वो आउटडोर फ्रेंडली है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। बारिश में अगर गीले भी हो जाते हैं तो वापस से ड्राई हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सारे प्लांट मेरे अभी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और मेरा हर प्लांट के साथ में एक स्टोरी होता है। मैं ऐसा नहीं करती कि बहुत सारा प्लांट बाहर से ले आई और बस लगा दिया बैल्कनी में। मुझे पसंद है कि मैं कटिंग वगैरह से प्लांट ग्रो करूं और सीड से ग्रो करूं। जो मेरे पास प्लांट हैं उसे मल्टीप्लाई करूं। ये सारे जो प्लांट आप देख रहे हैं, पर्पल हार्ट, मनी प्लांट, वॉन्डरिंग जीव, ये मैंने लास्ट ईयर अगस्त में लगाया था। सिंगल स्टेम से लगाया था। इन सब की कटिंग मुझे किसी से मिली थी। एंड लास्ट ईयर मैं बहुत इम्पेशेंट एंड होपलेस हो रही थी कि मेरे प्लांट ग्रो नहीं कर रहे हैं। आई थिंक सॉइल अच्छा नहीं है, यहाँ का पॉट अच्छा नहीं है। बट मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि यहाँ पर उस टाइम पे ऑलमोस्ट विंटर आ चुका था। तो विंटर में प्लांट बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं 6 मंथ के लिए, और प्लांट को विंटर में अंदर भी लेना पड़ता है। बट जब वापस से समर स्टार्ट हुआ तो सभी बहुत अच्छे से मैंने सबको बाहर रखा एंड फर्टिलाइज़र पानी वगैरह डाला, तो सभी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना ज़्यादा। इतने से कटिंग से मैंने ये सारे लगाए थे। और ये जो भी ग्रोथ है ये पिछले 3 से 4 महीने की ग्रोथ है। मेरे पास उस टाइम पे पॉट भी नहीं थे, तो ये मैंने मिल्क कैन यूज़ किए थे। और इसका मैंने वीडियो भी डाला था कि कैसे मैंने ये प्लांटर बनाया है। और ये जो है पोथोस, ये मेरा फेवरेट है। ये मैंने लास्ट विंटर में ही होम डिपो से परचेज़ किया था। डिस्काउंट में लिया था। डिस्काउंट के बाद भी मैंने इसका $15 पे किया था। जब मैंने लिया था तो सिर्फ यहाँ पे लीव्स थे। और अभी देखो ये पिछले 3 महीने की ग्रोथ है। और यहाँ पे है मेरा ये मिंट। ये मैंने एक्चुअली वॉलमार्ट में ग्रॉसरी जहाँ से हम लाते हैं वहाँ पे ऐसे फ्रेश मिंट, रोजमेरी एंड बेसिल वगैरह मिलते हैं छोटे से पॉट में मिट्टी में लगे हुए। तो वही मैं लाई। इसी तरह सरवाइव किया पूरे विंटर। पूरी पत्तियाँ चली गई थी, जस्ट 1 या 2 स्टेम बचे हुए थे इसमें। एंड समर जब आया और इसमें वापस ग्रोथ स्टार्ट हो गई। इसके कुछ कटिंग्स मैंने
यहाँ नीचे भी लगा रखे हैं, ये देखो। और ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैंने कई बार हार्वेस्ट भी किया चटनी एंड बिरयानी वगैरह के लिए। तो ये मैंने जो हम स्प्रिंग अनियन लेके आते हैं उसे मैंने लगा दिए हैं। और कभी कभी मुझे गार्निशिंग वगैरह के लिए चाहिए होता है तो उसमें ऐसे ये पत्तियाँ नई नई आती रहती हैं, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये टमाटो की सैपलिंग है एंड साथ ही मिर्ची की सैपलिंग है जिसे मुझे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पे ये देखो, ये पॉट में पूरे सैकुलेंट एंड जेड लगे हुए हैं। एक्चुअली जब हम वॉलमार्ट, होम डिपो वगैरह जाते हैं तो प्लांट सेक्शन में कुछ पत्तियाँ सैकुलेंट के नीचे गिरी पड़ी रहती है जो अल्टीमेटली ट्रैश में जाना है तो मैं उसे उठा लाती हूँ। और सैकुलेंट का ऐसा ही रहता है, एक पत्ता भी लाकर जस्ट आप मिट्टी में रख दोगे तो ये नया पौधा आ जाता है उसमें। ये मैंने पॉचुलिका लगाया है और ये जेड प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था बट पत्ते डैमेज हो रहे थे तो मैंने कट करके और इसको 3 पीसेस में डिवाइड करके और बड़े पॉट में लगा दिया है। और इसमें देखो नई ग्रोथ भी आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे मैंने लगाया है ये स्पाइडर, और यहाँ पे मैंने इसी वार्निंग जीव का कटिंग लेकर ये एक दूसरे पॉट में लगाया है। प्लांट यहाँ पे ये भी मैं कहीं से उठा कर लाई थी। एक्चुअली थोड़े से 3-4 कटिंग्स थे, लास्ट ईयर लगाया था, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई लास्ट ईयर। और इस ईयर देखो ये कितना प्यारा ग्रो हो रहा है। बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये रियल प्लांट है, ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक का प्लांट हो, है ना। तो ये वन साइड ऑफ बालकनी कुछ इस तरह से दिखता है। और अब आते हैं दूसरे साइड, तो ये सदाबहार विंका लगा हुआ है हमारा। मुझे 5 का एक साथ मिले थे, वॉलमार्ट से लिया था मैंने, बिल्कुल इतने इतने साइज़ के थे। तो मैंने 3 तो इसमें लगा दिया था और 2 मैंने इसमें लगाया था। ये देखो, एक यहाँ और एक यहाँ। बट इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी उसकी है। उसमें फ्लावर काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी अच्छे से प्लांट ग्रो हो रहा है। और ये थोड़ा येलोनेस आ गई, आई थिंक मैंने लेट लगाया था और इसलिए इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत सारे प्लांट एक साथ हो गए हैं इसमें। और ये जो फ्लावर है हमारा, अगर आपको याद हो, आपने वीडियो देखा हो तो मार्च में लगाया था हमने। मार्च टू अभी जुलाई है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं और कंटिन्यूस इसमें फ्लावर आ रहे हैं। एक बार इसके फ्लावर चले जाते हैं, फिर नीचे से नई पत्तियां आती हैं और उसमें नए बर्ड्स आते हैं एंड वापस से फ्लावर आने लगते हैं। एंड लुक एट द मैरीगोल्ड, इसने तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया है मुझे। मैंने जब ये प्लांट लिया था तो मैंने सोचा था कि एटलीस्ट जितने पहले से फ्लावर आए हैं, मुझे मिले थे ये 5 प्लांट था और सब में एक दो ऐसे फ्लावर आ रखे थे। तो मुझे लगा था एटलीस्ट जो पहले से फ्लावर हैं वो चल जाएँ, 1-2 महीने तो बहुत है। बट पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूस इसमें फ्लावर आए जा रहे हैं। बिल्कुल ये छोटा छोटा सा प्लांट है, जब लिया था तब बिल्कुल इतना सा था, अभी इतना है। बट कंटिन्यूस पिछले 4 महीने से इसमें फ्लावर आ रहे हैं और अभी भी देखो कितने सारे बर्ड्स नए नए आ रखे हैं और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर। रेलिंग के फ्लावर हैं, इसी से हमारी बालकनी की खूबसूरती है। एक्चुअली इतना प्यारा दिखता है ये बाहर से भी और अंदर से भी। और पूरे 4 महीने से ये लगे हुए हैं। आई थिंक नेक्स्ट 2-3 मंथ्स और भी ये चलेंगे, तो इट्स वर्थ। गार्डनर में हमारा लगा हुआ है कुछ टमेटोज़ और मिर्ची। एक्चुअली इसकी एक बहुत प्यारी स्टोरी है। मैं प्लांट के स्टोरी वगैरह डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो एक अटलांटा में की ही मेरी फॉलोअर है, उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि उसे वॉन्डरिंग जीव की कुछ कटिंग्स चाहिए। तो मैंने उसको कटिंग दिया और ये टमेटोज़ और चिली लेकर आई थी। तो मुझे तो लगा कि ये मेरे यहाँ ग्रो नहीं होगा क्योंकि धूप ज़्यादा देर के लिए आती नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटे की धूप आती है। फिर भी किसी ने इतने प्यार से दिया था तो मैंने इसे लगा दिया। और देखो 1 महीने हुए होंगे इसे लगाए हुए, इसमें ये फ्लावर भी आ गए हैं टोमेटोज़ के। लेट्स सी फ्रूट्स आते हैं कि मेरे पास उस टाइम पॉट भी नहीं थे, तो मैंने ये राइस के बैग हैं उसी में लगा दिए थे। और ये चिली है, ये बिल्कुल मरे जैसा हो गया था तो इसलिए मैंने दोनों एक साथ ही डाल दिया। मुझे डाउट था कि पता नहीं ये ग्रो होगा कि भी नहीं, तो अब मुझे आई थिंक इसे सेपरेट करना पड़ेगा ताकि इसकी ग्रोथ और भी अच्छी से हो सके। और यहाँ पे एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। एक्चुअली ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले रिकॉर्ड किया था, बट जब मैं एडिट कर रही थी उस टाइम पे मेरी बालकनी के सामने जो ट्री है उसमें ये बहुत ही प्यारे पिंक फ्लावर आ रखे थे। तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ। वैसे भी मैं बहुत बार अपनी बालकनी में आती रहती हूँ और जब से ये फ्लावर आए हैं ना, मन करता है बस बालकनी में ही रह जाऊँ। कितने प्यारे हैं ना। बस कुछ दिनों के लिए हैं, फिर चले जाएंगे।
मेंटेनेंस का बस यही है कि आप टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहो, और जब बारिश आए और आपको लगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो बारिश से ख़राब हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे आपको अंदर लेना होगा, है ना। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो और यूज़फुल लगा हो।